अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, तालिबान की जानिब से न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस खबर ने पूरे खित्ते और ख़ास तौर पर दो ममालिक के अंदर तहलका मचा दिया है। ये दो ममालिक कौन से हैं? कौन सी दो हुकूमतें हैं जिनकी रातों की नींद और चैन जो है वो उड़ चुका है? इस पर आपसे तफसीलन बात करेंगे। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि किस किस मुल्क के लिए ख़तरा है और कौन सी ऐसी तंजीमें थीं जो पाकिस्तान के लिए एक लार्जर प्लान बना रही थी पाकिस्तान को हिट करने के लिए। लेकिन इस ऐलान के बाद जब मुजाहिदीन ने ऐलान किया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, अब उनके लिए भी मुश्किलात सामने नज़र आ रही हैं और उनके माई बाप के लिए मुश्किलात बड़ी खड़ी हो चुकी हैं। ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने हुकूमत बनाने के बाद अब मामला जो हैं वो तफसीलन डिस्कस करने शुरू कर दिए हैं और उन पर पॉलिसी स्टेटमेंट्स और तैनातियां जो हैं वो सामने आने लगी हैं। एक बड़ी अहम खबर जो है वो गुज़िश्ता 12 घंटे में सामने आई है और इस खबर के मुताबिक काबीना में तौसी का ऐलान किया गया है और अहम चीज़ जो आप हाईलाइटेड साथ देख सकते हैं जिसको वाज़े किया गया है वो है जौहरी तवानाई का डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया है। यानी कि अब अफ़गानिस्तान की अमारात इस्लामी हुकूमत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बाकायदा शुरू कर रही है। इसके लिए डायरेक्टर तक को नामजद कर दिया गया है, बल्कि तैनात कर दिया गया है और इस प्रोग्राम को अब शुरू कर दिया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि इस पर पहले कितना काम हो चुका है, अभी राइट नाउ क्या कंडीशन है, दुनिया इस पर क्या सोचती है, मगरबी ताकतों का इस पर क्या मौक़िफ़ है और इस खित्ते के अंदर जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है। ये बड़े अहम सवालात हैं। किस शख्स को डायरेक्टर तैनात किया गया है ये वाज़े नहीं किया गया अमारात इस्लामी हुकूमत की जानिब से, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो यहाँ तक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जो वज़ीर इनके जो हक़ानी नेटवर्क के सरबराह हैं, वज़ीर दाखिला, उनकी अभी तक इन्होंने कोई तस्वीर जारी नहीं की, क्योंकि इनके अमेरिका ने इनके सर पर इनाम रखे हैं। अगर आप इन्हें ज़िंदा या मुर्दा हालत में ला कर दें तो अमेरिका आपको उस पर इनाम देगा। हेड मनी रखी है, जिसकी वजह से ये वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया। बहरहाल डायरेक्टर तैनात कर दिया गया है, प्रोग्राम आगाज़ हो चुका है। किस मुल्क की चीखें सबसे ज़्यादा सुनाई दे रही हैं और क्यों क्यों का जवाब मैं आपको बाद में देता हूं। पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि कब से टाइम्स ऑफ इंडिया ये लिखता है। अगस्त में 15 अगस्त को काबुल में अमारात इस्लामी यानी जो मुजाहिदीन हैं इन्होंने कंट्रोल हासिल किया और 16 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया की आप खबर देखिए कि फॉर्मर ब्रिटिश कमांडर कॉशंस तालिबान में गेट कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स। यानी एक दिन बाद ही ब्रिटिश कमांडर जिसका नाम था रिचर्ड कैंप, उसको ये पता चल गया कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। इसके बाद आप आगे चलिए तो ये हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि जो बाइडन से एक सवाल पूछा गया कि अगर जो मुजाहिदीन हैं ये पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करते हैं तो इस पर अमेरिका का मौक़िफ़ क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हमने अभी इसके मुतल्लिक सोचा नहीं है। और हिंदुस्तान टाइम्स इसको रिपोर्ट कर रहा है। दुनिया के और किसी मीडिया ने इस सवाल को रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये इंतहाई अहम क्वेश्चन था। कम से कम दुनिया का कोई और मीडिया तो इसको रिपोर्ट करता, पाकिस्तान का मुकामी मीडिया या अमेरिका का मीडिया तो इसको रिपोर्ट करता, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स को फ़ोन करके जो बाइडन ने कह दिया कि मुझसे ये सवाल किया गया था, लिहाजा मैंने इसको कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल ये एक महाज तैयार करना शुरू कर दिया था इंडिया ने, और इंडिया ये जानता था कि अगर ये होता है तो सबसे ज़्यादा खतरा भी भारत को ही होगा। दो ममालिक का मैंने जिक्र किया, एक है भारत, और भारत क्यों पहले आप वो समझ लीजिए, और दूसरा है इसराइल, उस पर भी मैं आता हूँ और आपको समझाता हूँ। भारत के अंदर ये जो हालिया खबरें हैं इन्होंने एक यूं कह लीजिए तहलका मचाया है। ये भारत में मुसलमानों के खिलाफ हुकूमती पार्टी और पुलिस का गठजोड़ सामने आ गया। हुकूमती पार्टी के कारकुनान जो रुकन हैं वो जाकर पुलिस को ये ऑर्डर कर रहे हैं कि आप इस मुसलमान को गिरफ्तार करें, इसको कत्ल कर दें, इस पर मुकदमा बना दिया जाए, इस पर केस चलाया जाए, और पुलिस वैसा ही करती दिखाई दे रही है। इससे भी अहम चीज़ ये है कि आसाम के अंदर
800 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के लिए तो भारत परेशान रहता है, लेकिन आसाम की रियासती हुकूमत ने 600 से जायद मुसलमान खानदानों और 800 का नंबर जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, उनको घरों को मसमार कर दिया है। बच्चे, बूढ़े और औरतें जो हैं दरियाए ब्रह्मपुत्र किनारे पर बारिश में खुले आसमान तले बैठे हैं। और फिर यहां पर 2 मसाजिद को भी शहीद किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं कि क्रेन्स मौजूद हैं। ब्रह्मपुत्र दरिया के किनारे लोग अपनी जान बचाने के लिए बैठे हैं और भारत की हुकूमत ने, फाशिस्ट हुकूमत ने, इन्होंने मसाजिद को जो है वो शहीद कर दिया है। ये जानते हैं कि ये जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये जो बीज बो रहे हैं, ये इनके सामने आएगा और मुजाहिदीन की जानिब से इन पर शदीद तरीन हमला किया जा सकता है। इस सूरत में कि मुजाहिदीन ये वाजे कर चुके हैं कि इसराइल मुसलमानों पर जुल्म करे, भारत करे, कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म किया जाए या दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो हम ना सिर्फ उस पर बात करेंगे बल्कि हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और इसलिए इसराइल ने आज से 3 हफ्ते पहले ये शोर मचाना शुरू कर दिया था, इसराइली मीडिया ने, कि यहां पर जो अफगानिस्तान के अंदर नई हुकूमत कायम हो रही है, इसका असर आपको इसराइल में नजर आएगा। लिहाजा इसराइल अपनी कोशिशों, काविशों को तेज करे और मुकम्मल तौर पर फलस्तीन पर और बैतुल मक़दस पर कब्जा कर ले। तो ये जो 2 रियासतें हैं, इनकी नींदें इस वक्त हराम हो चुकी हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के हवाले से है और जिसमें पाकिस्तान को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, तुर्की से ये खबर सामने आई है। खबर ये है कि टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको कौन रन करता है? भारत उसको ट्रेनिंग देता था अफगानिस्तान में। इनके 13 के करीब वहां पर ट्रेनिंग कैंप मौजूद थे, जहां पर भारतीय फौजी एहलकार आकर टीटीपी के एहलकारों को ट्रेनिंग देते थे। एक ये, और दाइश खरासान ग्रुप, जिसके मुतल्लिक अपनी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि दाइश के अपने मैगजीन के मुताबिक दाइश और भारत का गठजोड़ है और काबुल एयरपोर्ट में जिस शख्स ने हमला किया वो दाइश का रुकन था, लेकिन भारत की ट्रेनिंग लेकर आया था और भारत उसको इस्तेमाल कर रहा था। इन्होंने अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करने और पाकिस्तान के अंदर मुश्तरका हमला करने पर इत्तेहाद कर लिया है। यानी पाकिस्तान के अंदर आप अगर आने वाले दिनों में कोई ऐसा, अल्लाह ना करे, कोई वाकया पेश आए जिसमें लोगों की जानें जाएं, तो ये समझ लीजिएगा कि ये कौन करवा रहा है। और हमेशा जो करवाता है, जिसने न्यूजीलैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम और ये तमाम तर मामला जो हालिया आप देख रहे हैं, और अब अगर कोई इस तरह की कार्रवाई हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये भारत करवा रहा है। ये रिपोर्ट किया है जी टीआरटी वर्ल्ड के सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा का ये दावा है कि भारत ये कार्रवाइयाँ करने जा रहा है, क्योंकि वो ये जानता है कि अब उसके दिन गिने जा चुके हैं, अब उसका अंजाम करीब है। और जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की खबर सामने आई है, इसने टीटीपी, इसने दाइश ग्रुप, इसने भारत और ख़ास तौर पर इसराइल, ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें यूं कह लीजिए कि उनके सांस रोक के रखी है और उनकी गर्दन पर पाँव रख लिया है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने अब करना क्या है। बहरहाल न्यूक्लियर प्रोग्राम कब तक पूरा होगा इसके मुतल्लिक तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक की अहम डेवलपमेंट ये थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के डायरेक्टर को तैनात किया गया। इसका मतलब है कि अब समत और पॉलिसी वाज़ेह हो चुकी है, अब इस पर काम जो है वो शुरू किया जाएगा। आने वाले दिनों में इसमें क्या डेवलपमेंट होगी आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को प्रेस किया हो। नई वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।